जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई बातें आज भी हमारे जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। ऐसे में किसी भी परेशानी का हल पाने और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए भगवत गीता की बातों को हर रोज सुनना चाहिए। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति भगवत गीता के इन अनमोल विचारों का अपने जीवन में अनुसरण कर लेता है, वह हर कार्य में अवश्य सफलता प्राप्त करता है और उसे मानसिक शांति भी मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि केवल मैं ही सत्य हूँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति मृत्यु के समय मेरा नाम लेता है वह सदैव मेरे ही धाम को प्राप्त होता है। जिस प्रकार अग्नि सोने को परखती है, उसी प्रकार संकट वीर पुरुषों को अपने कर्तव्य का पालन करना ही प्रकृति द्वारा निर्धारित हमारा कर्म है। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है। हे अर्जुन, वह भक्त जो हमेशा मेरा स्मरण करता है और एक चित्त मन से मेरा पूजन करता है, मैं व्यक्तिगत रूप से उसके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। जिस प्रकार से प्रकृति मौसम में बदलाव लाता है, उसी प्रकार से जीवन में भी सुख दुख आते रहते हैं, वह स्थायी होते हैं। जब इंसान अपने कर्मों में आनंद खोज लेता है, तब वह पूर्णता को प्राप्त कर जाता है। व्यक्ति का कर्म ही जो हमारे स्वयं के हाथ में है। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल भी देता हूँ। माफ करना और शांत रहना सीखिए, तब आप ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और यही आपके हाथ में है। इंसान जैसा सोचता है, उसकी सोच जैसी होती है, वह वैसा ही बन जाता है। कोई मनुष्य बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। वहीं यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है तो उसे जीवन में खुशियाँ मिलती हैं। यह खुशी उसकी परछाई की तरह उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में हजारों लड़ाइयाँ जीतने से बेहतर स्वयं पर विजय प्राप्त करना है। यदि स्वयं पर विजय प्राप्त कर लिया तो फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी, इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति कभी भी बुराई को खत्म नहीं कर सकता। इसे खत्म करने के लिए व्यक्ति को प्रेम का सहारा लेना पड़ेगा। प्रेम से दुनिया की हर नामुमकिन चीजों को जीता जा सकता है। श्री कृष्ण के अनुसार भविष्य के बारे में सपने देखकर अभी से मत उलझो। भूतकाल के समय को याद करके पछताने से अच्छा है अपने वर्तमान में रहो। खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका यही है। जिस तरह से एक जलता हुआ दिया हजारों लोगों को रोशनी देता है, ठीक वैसे ही खुशियाँ बांटने से आपस में प्यार बढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुशियाँ बांटने से हमेशा बढ़ती हैं, कभी कम नहीं होती। जंगली जानवर की अपेक्षा कपटी और दुष्ट मित्र से डरना चाहिए। जंगली जानवर आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में 3 चीजें कभी भी छुपाकर नहीं रखा जा सकता। वह है सूर्य, चंद्रमा और सत्य। जिसे जानबूझकर झूठ बोलने में लज्जा नहीं, वह कोई भी पाप कर सकता है। इसलिए तू यह हृदय में
अंकित कर ले कि मैं हंसी मजाक में भी कभी असत्य नहीं बोलूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अतीत पर ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो, अपने मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। यह लोग भी कैसे हैं? सांप्रदायिक मतों में पढ़कर अनेक तरह की दलीलें पेश करते हैं और सत्य और असत्य दोनों का ही प्रतिपादन कर देते हैं। सत्य तो जगत में एक ही है, अनेक नहीं। सत्यवाणी ही अमृतवाणी है, सत्यवाणी ही सनातन धर्म है। सत्य सदर्शन पर संत जन सदैव दृढ़ रहते हैं। असत्यवादी नरक पापी होते हैं और वे भी नरक में जाते हैं। जो करके नहीं किया कहते हैं, जिसे जानबूझकर झूठ बोलने में लज्जा नहीं आती। साधुपना अंधे घड़े के समान है, साधु की एक बूंद भी उसके हृदय घट के अंदर नहीं है। सभा में, परिषद में अथवा एकांत में किसी से झूठ ना बोलें। झूठ बोलने के लिए दूसरों को प्रेरित ना करें और ना झूठ बोलने वाले को प्रोत्साहन से असत्य का सर्वत्र में परित्याग कर देना चाहिए। हजारों खोखले शब्दों से अच्छा एक शब्द है जो शांति लाए। संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है और स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। आपको अगर मोक्ष पाना है तो खुद ही मेहनत करनी होगी, दूसरों पर निर्भर मत रहिए। हम जब भी क्रोधित होते हैं सच का मार्ग छोड़ देते हैं। जिस तरह से तूफान एक मजबूत पत्थर को हिला नहीं पाता, ठीक उसी तरह से समझदार व्यक्ति अपनी तारीफ या आलोचना से प्रभावित नहीं करते। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थी को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। ईर्ष्या और नफरत की आग में जलते हुए इस संसार में खुशी और हंसी स्थायी नहीं हो सकती। अगर आप अंधेरे में डूबे हुए हैं तो आप रोशनी की तलाश क्यों करते हैं? एक जागे हुए व्यक्ति को रात बड़ी लंबी लगती है, एक थके हुए व्यक्ति को मंजिल बड़ी दूर लगती है। इसी तरह सच्चे धर्म से बेखबर मूर्खों के लिए जीवन मृत्यु का सिलसिला भी उतना ही लंबा होता है। अतीत में ध्यान केंद्रित नहीं करना, न ही भविष्य के लिए सपना देखना, बल्कि अपने दिमाग को वर्तमान क्षण में केंद्रित करना। एक मूर्ख व्यक्ति एक समझदार व्यक्ति के साथ रहकर भी अपने पूरे जीवन में सच को उसी तरह से नहीं देख पाता जिस तरह से एक चम्मच सूप के स्वाद का आनंद नहीं ले पाता। जिस तरह से आकाश में मिट्टी उछालने पर वह मुंह पर ही गिरती है, उसी तरह से मूर्ख व्यक्ति जब अच्छे लोगों के साथ बुरा करने की कोशिश करते हैं तो उनका खुद का ही बुरा होता है। आप अपने गुस्से के लिए दंडित नहीं होते, आप अपने गुस्से के द्वारा ही दंडित होते हैं। दूसरे लोगों के दोषों को ना देखें, ना ही उनकी गलतियों को, इसके बजाय अपने खुद के कर्मों को देखें कि आप क्या कर चुके हैं और क्या करना अभी बाकी है। हर दिन एक नया दिन होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीता हुआ कल कितना मुश्किल था। हर दिन एक नया सवेरा, एक नई उम्मीद लेकर पैदा होता है। अगर आप उन चीज़ों की कद्र नहीं करते जो आपके पास है तो फिर आपको खुशी कभी नहीं मिलेगी। एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपक रोशन किए जा सकते हैं, फिर भी उस दीपक की रोशनी कम नहीं होती। ठीक उसी प्रकार खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, ना कि कम होती हैं। मनुष्य कितना ही गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई हमेशा काली होती है। इसलिए ये अहंकार मत कीजिए कि सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ। जो व्यक्ति सिर्फ बोलता रहता है वह ज्ञानी नहीं कहलाता, बल्कि जो व्यक्ति शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण और निर्भय है, वास्तव में वही ज्ञानी है। सारी सृष्टि भगवान की संतान है। जब हम बिना स्वार्थ से दूसरों की सेवा करते हैं तो हम भगवान की सेवा करते हैं। माता पिता खुश होते हैं जब लोग उनके बच्चों की मदद करते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी भी प्रकार से भगवान के बच्चों की मदद करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं।
एक सबसे बड़ी चीज जो मनुष्य कर सकता है वह दूसरों की सेवा करना, क्योंकि भगवान हमसे यही चाहते हैं। अगर हम अपने जीवन में इन गुणों को धारण करेंगे तो हम देखेंगे कि ऐसा करने से न सिर्फ हमारे जीवन में खुशियां आएंगी, बल्कि इससे औरों का जीवन भी सुख व शांति से भरपूर होगा। और सबसे ज्यादा खुशी हमें इस बात की होगी कि हम वह कर रहे हैं जो भगवान हमसे चाहते हैं। दोस्तों, अगर इस दुनिया में सबसे बड़े तीर्थ की बात करें तो गौ माता के चरणों में और माता पिता के चरणों में सारे तीर्थ हैं और वही सबसे बड़े हैं। घमंड में मत रहिए, अर्श से फर्श तक आने में वक्त नहीं लगता। नसीब में कुछ रिश्ते अधूरे ही लिखे होते हैं, मगर उनकी यादें बहुत खूबसूरत होती हैं। जो तुम्हें अनदेखा करे तुम उसे पहचानने से इनकार कर दो। जिक्र से नहीं, फिक्र से पता चलता है कि इस दुनिया में आप अकेले कमाते हो और पूरा घर खाता है। तो घमंड मत करना, ऊपर वाले को धन्यवाद कहना कि इस भले काम के लिए भगवान ने आपको चुना है। इंसान का व्यक्तित्व तभी ऊपर कर आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। हिम्मत मत खो, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, उन्हें भी करके दिखाना है। रिश्तों की कद्र करनी हो तो वक्त रहते कर लिया करो, वरना बाद में सूखे पौधे को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। माना कि किसी से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए, लेकिन जब सामने वाले को हमारी जरूरत ही नहीं तो जबरदस्ती के रिश्ते रखने से कोई मतलब नहीं। हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान केवल खुद की समस्याओं को ही सबसे ज्यादा समझता है। सिर्फ धोखा ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना उससे भी मोटा धोखा होता है। अकेले तो विचारों पर काबू रखें और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखें। रिश्तों की शुरुआत अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। गुस्से में कभी गलत मत बोलो, मूड तो ठीक हो जाता है पर बोली हुई बातें वापस नहीं आती, और वह गलत बात इंसान कभी नहीं भूलता। जीवन में ज़्यादा रिश्ते ज़रूरी नहीं, पर जो भी रिश्ते हों उनमें जीवन होना ज़रूरी है। जिंदगी की हर सुबह कुछ रिश्ते लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब है। जरूरत पड़ने पर गलती एक पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब कभी मत खो देना। किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेके उसे सही साबित करना काबिलियत है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन में समाधान भी नहीं दिखता। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज कर रिश्ते बनाए रखें। रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह ही करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल है पर गंवाना आसान है। वक्त के साथ चलना कोई ज़रूरी नहीं, सच के साथ चलिए, एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। जो लोग जज्बात छुपाने वाले होते हैं वह ज़्यादा ख्याल रखने वाले होते हैं। जो भी सपना आपने देखा है उसे हर हाल में पूरा करो। आज के ज़माने में किसी को यह महसूस मत होने देना कि आप अंदर से टूटे हुए हो, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की ईंटें तक उठा ले जाते हैं। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफ़र में धूल को गुलाल समझता है। जिंदगी में जीतने के लिए जिद होनी चाहिए, हारने के लिए तो ना ही काफ़ी है। भरोसा रखें, जब हम किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए धागे की तरह होती है। एक सीमा से अधिक खींचे जाने पर उसका टूटना तय है।
जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो वह कभी किसी का हो ही नहीं सकता, चाहे समय हो या फिर इंसान। कर्म बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि ना किसी की दुआ खाली जाती है और ना ही किसी की बद्दुआ। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता ना बदलना, क्योंकि सफलता कर्म से नहीं साहस से मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु के समय मेरा स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। हे मानव, अगर तुम समस्त संसारिक दुखों से छुटकारा चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। जो मेरी भक्ति नहीं करता वह ना तो इस जी में है और ना ही जीवन के बाद के जीवन में शांति को प्राप्त कर पाता है। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य गीता के इस रहस्य को भक्तों को धारण करता है और उनमें इसका विस्तार एवं प्रचार करता है वह मनुष्य मुझे अत्यधिक प्रिय है। इसलिए साथियों, जिस तरह हमारे माध्यम से आप तक यह ज्ञान पहुंचा है उसी तरह आप भी माध्यम बने और सभी के साथ इस वीडियो को शेयर करके भगवत गीता के इस अमूल्य और दिव्य ज्ञान का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करके भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भक्त बन जाएं। हम आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।